हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस ब्लूटूथ मॉड्यूल के डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तो इस ब्लूटूथ का जो मॉडल नंबर है दोस्तों KCX BT003 4.2 इसका वर्जन है। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। 10 ऑप्शन इधर है, 10 ऑप्शन इधर है। तो इसमें जो है काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो इस ऑप्शन को यूज करने के लिए दोस्तों पहले आपको थ्योरी पता होना चाहिए, तभी आप इस ऑप्शन को यूज कर पाएंगे। तो चलिए हम इसके एक एक डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस ब्लूटूथ को ऑप्शन को यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है और इसी के जरिए हम इसमें डिटेल्स को समझेंगे कि कौन सा ऑप्शन को किस प्रकार में हम यूज में ले सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे साइड में रखते हैं और यहाँ पे हम समझते हैं कि ये जो ब्लूटूथ है इसका अगर हम इस प्रकार से रखते हैं तो ये ऑप्शन जो है नहीं आएगा। अगर इस प्रकार से रखते हैं तब ये हमारा ऑप्शन आएगा। जैसे कि GND और GND, ये तीनों जो हमारा GND है एक साथ हमारा इधर आता है। तो इस किट को अगर हम इस प्रकार से रखते हैं तभी ये ऑप्शन इसके सामने आएगा। अगर इस प्रकार से रखते हैं तो ये GND इधर चला जाता है। तो इसीलिए मैंने इधर से ही इसको ड्रॉ कर रखा है। तो यहाँ पे हम पहला पिन हम इसको मानते हैं। तो एक साइड आपको 10 पिन देखने को मिलेगा और दूसरे साइड 10 पिन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 3 GND ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला 3, ये तीनों GND ऑप्शन जो है आपका तीनों का एक ही प्रिंट है। तीनों में से किसी एक GND को यूज कर सकते हो। तो ये तीनों ऑप्शन एक ही है और जस्ट उसके नीचे जो आप देख सकते हैं VBAT, ये दोनों ऑप्शन जो आपका बैटरी का है। जैसे कि बैटरी में माइनस और प्लस होता है, तो माइनस के लिए GND और प्लस के लिए यहाँ पे मेन हमारा प्लस हो जाता है बैटरी का। इसी प्रकार से क्या है कि ये दोनों जो आपका ऑप्शन है ये बैटरी का हो जाता है। तो ये जो दो ऑप्शन दिया गया क्यों है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। हालांकि बैटरी का जो सप्लाई हम किसी एक में भी दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन क्यों दिया गया है, तो ये ऑप्शन जो है कोई फालतू का ऑप्शन नहीं है। आगे ये ऑप्शन यूज होगा, मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके जस्ट नीचे आ जाते हैं ऐड की। तो इस ब्लूटूथ में आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर हम इसमें बटन लगाते हैं, बटन लगाने में क्या दोस्तों कि आपको रेजिस्टेंस के थ्रू इसमें जो है बटन यूज करना पड़ेगा। तो प्ले, पॉज और नेक्स्ट, बैक और वॉल्यूम के लिए अप और डाउन करने के लिए यहाँ पे 5 ऑप्शन आपको इस ऐड की में मिलेगा। एक ही प्रिंट में जो आपको रेजिस्टेंस के थ्रू 5 ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये बटन का हो जाता है और जस्ट उसके नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको एक ही जैसा देखने को मिलेगा, जो कि HD DAT, HD CMD, HD CLK, ठीक है। तो ये जो तीनों आपका ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन आपका आ जाता है SD कार्ड के लिए। जो हम मेमोरी कार्ड बोलते हैं उसका जो स्लॉट होता है, जो उसका जैक होता है, तो उसमें आप जो है इस तीनों ऑप्शन को यूज करके आप SD कार्ड इसमें यूज में ले सकते हो। ये सिर्फ 3 ऑप्शन ही नहीं इसमें आपको आएगा, इसमें कुछ और पिन है जो इस SD कार्ड में आएगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। और ये जो आप GND देख सकते हो, ये जो नॉर्मली आपका ऊपर जो 3 GND का ऑप्शन है वही वाला GND नीचे भी ऑप्शन है। तो ये वाला और ये वाला 4 GND ऑप्शन हो जाता है। और उसके बाद अगर हम देखें तो जस्ट इसके नीचे हमारा आ जाता है 3.3 वोल्ट। तो आप सोचोगे कि यहाँ पे बैटरी का ऑप्शन दिया गया है और फिर से यहाँ पे 3.3 का ऑप्शन दिया गया है, तो बैटरी का कनेक्शन हमारा कहाँ पे होगा? तो बैटरी का दोस्तों आपका जो कनेक्शन है यहाँ पे ही होगा। ये जो ऑप्शन दिया गया है ये किसी और चीज़ के लिए दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि SD कार्ड के लिए सिर्फ ये 3 पिन ही काफ़ी नहीं है, इसमें और पिन ऐड होगा। तो ये जो 3.3 वोल्ट है, तो SD कार्ड का जब हम इसमें कनेक्शन करेंगे, जो SD कार्ड का जैक आता है उसमें अगर हम कनेक्शन करेंगे तो उसमें सप्लाई का भी कनेक्शन होता है जो कि 3.3 वोल्ट होता है। तो ये जो ऑप्शन है उसी में जाएगा। और जस्ट उसके ऊपर अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे DACR DACL, तो लेफ्ट और राइट जो होता है ये डेक को इंडिकेट करता है। तो ये जो आउटपुट यहाँ से होगा, तो जो हम किसी एम्पलीफायर में कनेक्शन करते हैं
तो लेफ्ट और राइट यहाँ पे जो है ये हमारा कनेक्शन होगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट राइट हमारा 2 चैनल आउटपुट हो जाता है और जस्ट उसके ऊपर जो है आपको डेक VCC, सॉरी यहाँ पे VCC नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ और होगा। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ क्योंकि मैंने जब यहाँ पे देखा था तो दूसरा चीज़ था, VDD है। ठीक, यहाँ पे VDD है। तो VDD का जो ऑप्शन है दोस्तों कहाँ पे यूज होगा, तो इसमें माइक का जो ऑप्शन आप देख सकते हो, तो इस ब्लूटूथ में आप माइक भी लगा सकते हो जो कि आप कॉलिंग को रिसीव करने के लिए यहाँ पे ये यूज होगा। मैंने अभी कंफर्म नहीं चेक किया है कि ये माइक कॉल आने पे काम करता है कि नहीं करता है, लेकिन इसमें माइक का ऑप्शन दिया गया है। तो ये जो माइक है तो उसमें जो है कुछ रेजिस्टेंस या PF लगा के इस VDD को यूज में लेता है। हालांकि ये भी यहाँ से जो है प्लस सप्लाई ही होता है, पॉजिटिव सप्लाई होता है, जो कि ये आपका जो है माइक में यूज होता है। ये जो VDD का ऑप्शन है दोस्तों, ये सिर्फ माइक में ही नहीं काम करता है, और चीज़ में काम आएगा। ठीक है, तो वो आगे मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे ऑप्शन आता जाएगा। तो VDD एक तरह से पॉजिटिव सप्लाई ही है, लेकिन उसको क्या है कि आप बैटरी के साथ कनेक्शन नहीं कर सकते हैं। इसमें जो कुछ और कंपोनेंट लगते हैं उसको सप्लाई देने के लिए यहाँ पे VDD का ऑप्शन दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है USB, DM और DP। ये तो लगभग सभी को पता होगा कि यहाँ पे जो USB का जो ऑप्शन होता है उसमें डाटा माइनस और डाटा प्लस होता है, उसके लिए ये 2 ऑप्शन दिया गया है। तो USB स्लॉट में क्या होता है दोस्तों कि 4 पिन बने होते हैं। जैसे कि अगर USB का जो जैक होता है हमारा कुछ इस प्रकार से, ये ऊपर से पिन अगर हम इसको करते हैं तो 4 पिन हमारा यहाँ पे होता है। ठीक है, तो अगर हम मान ले कि एक तो हमारा ग्राउंड के साथ कनेक्ट होता है जो कि GND होता है। ठीक है, और दूसरा जो ऑप्शन होता है हमारा बैटरी में कनेक्शन होता है। तो मैंने आपको जो बताया था कि बैटरी का ऑप्शन जो यहाँ पे 2 दिया गया है। हालांकि जब हम इसमें बैटरी से कनेक्शन करेंगे तो एक ही ऑप्शन हम यूज करेंगे, तो दूसरा क्यों है, तो दूसरा इसीलिए है कि यहाँ पे जब आप USB का जो कनेक्शन करोगे तो एक बैटरी का यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैटरी का यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा। और DM और DP का कहाँ पे होगा, जो बैटरी का जो पॉजिटिव है वहाँ पे DM का हो जाएगा, मतलब डाटा माइनस का हो जाएगा, और GND के बगल में DP और DM, इस प्रकार से जो है इसका कनेक्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं LED के लिए। तो LED के लिए जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है तो उसमें भी जो है एक रेजिस्टेंस के थ्रू हम LED कोई भी कलर का इस पे कनेक्ट कर सकते हैं जो कि ये ब्लिंक करेगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है IR सेंसर के लिए। तो जब भी हम IR सेंसर लगाते हैं तो उसमें 3 लेग होता है। तो इस प्रकार से 3 लेग होता है। तो बीच वाला हमारा जो है ग्राउंड में चला जाता है, और एक तो हमारा IR जो ऑप्शन हमारा ये वाला देख सकते हो, IR इस प्रकार से होगा। और ये जो ऑप्शन हमारा बचता है दोस्तों, ये हमारा कहाँ पे होगा, तो ये जो VDD है ये भी एक तरह का पॉजिटिव सप्लाई है। मैंने आपको बताया था कि माइक के साथ भी इसका कनेक्शन होगा, और ये जो IR सेंसर हम यहाँ पर लगाएंगे उसमें भी जो है VDD का कनेक्शन होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे ये आ जाता है GND का। तो जिस प्रकार से यहाँ पे GND 3 है, यहाँ पे एक ये है और ये है, तो जितना भी GND आपको दिख रहा होगा सब GND एक ही है। और ये जो 2 ऑप्शन आपको दिखता है बैटरी वाला, ये आपका बैटरी का ही है। इसमें आप जो है 3.3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं। और इसका जो ब्लूटूथ का रेंज है दोस्तों आपका 10 मीटर तक का इसका जो है ब्लूटूथ का रेंज है। इसका जो 10 मीटर तक का रेंज है इस ब्लूटूथ का। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इस ब्लूटूथ के जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। मैं आशा करता हूँ कि ये ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन इस ब्लूटूथ में दिए गए हैं उसका काम क्या है और किस प्रकार से इसका कनेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस सारे ऑप्शन को चेक करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।